प्रीतिर्गुरुर्नम्रता विद्यायं व्यसने अयोषितरतिं लोकापवादात् भयं भक्तिर्माधवे शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले येतेर्यत्र वसन्ति निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। ॐ तेभ्यो नरेभ्यो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा की जय, भूत भावन भोलेनाथ बाबा की जय। जय जय सीताराम। आवे पुनः इस एकादश दिवसीय महारुद्र यज्ञ के दूसरे दिन के दूसरे आवरण पूजा के साथ दूसरे सत्र में ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम आप विशेष यज्ञ में आध्यात्मिक लाभ लेने के पूर्वाचार्यों के निर्देशानुसार सारे सद्ग्रंथों के निर्देशानुसार सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम स्मरण कर लें, क्योंकि हमारे सारे सद्ग्रंथों का आदेश है कि जब कभी कोई अच्छा काम शुरू करें उससे पहले अपने इष्ट को अवश्य याद कर लें। जिनका जो इष्ट है, ये बना बनाया मार्ग है। इस मार्ग को पकड़कर चलने पर गंतव्य के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं मिलती। मैं भी आप सबों के बीच इस आध्यात्मिक कथा के पूर्व बने बनाए मार्ग पर चलने का निवेदन कर रहा हूँ। ऐसे आज मारुति नंदन श्री हनुमत लाल जी का जन्मदिन है। मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का प्राकट्य हमारे धराधाम पर हुआ था रात्रि के 12 बजे, और मंगलवार के ही दिन 12 बजे दिन में परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम का भी प्राकट्य हुआ। आज दोनों का जन्मदिन है, इसलिए चारों युगों में पूज्य श्री हनुमान जी को ही याद करके हमारे आपके बीच आध्यात्मिक संबंध आज का हो, इसलिए 2 बार हनुमान जी का नाम ले लिया जाए। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान। चंडी काली राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। चंडी काली राधे श्याम
जी जय हनुमान। जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान। जय हनुमान। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। अपनी अवर्णनीय सेवा से परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम जी को अपना बना बन बैठे चारों युगों के सनातन वंश के अस्थायी अध्यक्ष किसी न किसी रूप में उपस्थित श्री हनुमत लाल जी महाराज व्यासपीठ पर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम का विग्रह सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस विश्व कल्याणार्थ श्री श्री 108 श्री महारुद्र यज्ञ के श्रीकुंज में विराजित एवं चारों तरफ विराजित प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त विविध देवी देवताओं का मूर्ति रूप का विग्रह एवं उनकी सेवा में लगे भागवत पुरुष इस विशाल यज्ञ के परम पूज्य यज्ञाचार्य महाराज एवं उनके सहयोगी गण यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न प्रवेश न करे, इसके लिए यज्ञ के प्रवेश द्वार के नज़दीक भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण का संयुक्त ध्वनि होता स्थल रामध्वनि स्थल एवं उस जगह प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त विराजित विशाल श्री हनुमान जी का प्रतिमा एवं रामध्वनि में पधारे विविध मंडली के सभी महामानवगण जापकगण इस विशाल यज्ञ के माध्यम से यज्ञ को बहाना कर बनाए यज्ञ के अवधि के मध्य कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष वगैरह यज्ञ कमेटी के सभी सदस्यगण इनके माता पिता कमेटी के सभी सदस्यों के पिता पितामह वृद्ध पितामह वगैरह उनके नाना नानी एवं उनके सद्गुरु महाराज इस विशाल यज्ञ में अपने सदाचार का अपने चरित्र का एवं अपने व्यवहार का विशाल प्रस्तुति देता चेहरा सभी यजमान की टोलियां सपत्नी यज्ञ में पधारे सभी दुकानदार भाई तथा यज्ञ की शोभा बढ़ाने आए हमारे यूनाइटेड प्रोविंस के पवित्र स्थल माँ यमुना के तट की हवा पानी से ओतप्रोत जो सदा हमारे कन्हैया को प्रिय स्थल रहा, ऐसे वृंदावन धाम से पधारे हमारे अभिन्न श्री श्याम उपाध्याय जी एवं उनके सहयोगी आज जिनके माध्यम से माल्यार्पण हुआ, ऐसे महामानव मैं तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये कामना करता हूँ, परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि युवाओं को समाज अगर अधिकार दे दे और युवाओं का एवं नेताओं का तथा अधिकारियों की दृष्टि अगर अध्यात्म की तरफ चली आए तो फिर भारत विश्व का गुरु बन जाए।
आज इसकी प्रस्तुति निवर्तमान मुखिया जी के माध्यम से देखने के लिए मिला। एक युवा नेता आध्यात्मिक मंच के नज़दीक श्रद्धा के साथ माल्यार्पण के बाद एक छोटे हमारे उत्तर बिहार के सबसे प्रिय शिष्य मंदिर जादव के इशारे पर अगरबत्ती लेके जलाने लगे। अध्यात्म की तरफ अगर अधिकारी का ध्यान आ जाए फिर क्या करना। मैं तो बराबर कहता हूँ कि आज भारत के सभी अधिकारी मुखिया जी के जैसे अध्यात्म की तरफ अगरबत्ती दीप लेके खड़ा हो जाए तो एक पाकिस्तान कौन के है करोड़ों पाकिस्तान भी भारत का फाल बाका नहीं कर पाएगा, और ये कोरोना कौन के है अरबों कोरोना भी भारत का फाल बाका नहीं कर पाएगा। बड़ा हर्षित मुद्रा में मुखिया जी माल्यार्पण किए। मुखिया जी के माता पिता, उनके सदगुरु, उनके पिता, उनके नाना नानी एवं उनके घर के गहबर के गोसाई घर के देवी देवता को भी मैं नमन करता। विशेषकर इस यज्ञ कंपस में पधारे सभी महामानवगण एवं पांडाल में बैठे पूज्य पिता सदृश गुरु सदृश व्यवहार कुशल श्रोतागण, अग्रजनुज और दूर से कथा सुनती हुई माँ बहनों की टोलियाँ। बड़ा आनंद आ रहा है कि आज दिन भी मंगलवार है। मैं चाह रहा था कि यज्ञ को ही विषय बना के कुछ निवेदन करूं, लेकिन श्रोताओं को देखते हुए दिन को ही मैं मान्यता दे के आपके बीच निवेदन करूँगा। आपके बीच जब श्रोताओं की संख्या रहेगी तो मैं यज्ञ के विषय को स्पर्श करूँगा। इसलिए कि वर्षा तो सब पर होगी। परमात्मा श्री राम के माध्यम से सुग्रीवादि के द्वारा अमृत की वर्षा तो सबके ऊपर की गई, लेकिन इसका लाभ बंदर और भालू ले लिया, राक्षस नहीं ले पाए। प्रवचन और कथा में अंतर होता है। कथा का माने है एक के जीवनी को शुरू से अंत तक कह देना कथा कहलाती है। अब प्रवचन का माने है कि ठीक उसी एक के विषय में अनेक के माध्यम से सिद्ध करना, एक बात को अनेक बात से सिद्ध करना, ये प्रवचन कहलाता है। तो यज्ञ में प्रवचन की मान्यता है, याद रखेंगे। इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद में आदेश है, कथा के लिए आदेश नहीं दिया। हमारे आचार्य जी भी सुनते हो, कथा के लिए आदेश नहीं दिया। कथा में कुछ स्वार्थ भी रहता है, लेकिन प्रवचन के लिए तैत्तिरीयोपनिषद में गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि बेटा अब विद्यालय से तुम घर जा रहे हो, वहाँ अब तुम्हारी माँ रहेगी, पिता मिलेंगे, भाई मिलेंगे, बहन मिलेगी, पत्नी, पुत्र और पुत्री, सगा संबंधी, परिवार, समाज आपको मिलेगा। इसलिए इनसे तू मत चूकना। बड़ों के साथ बड़ा के समान और छोटे के साथ छोटा जैसा व्यवहार करना, लेकिन अगर मौका मिल जाए पढ़ने का तो बेटा तुम कुछ भी पढ़ते रहना, और दुश्मन के दरवाजे पर भी प्रवचन होता रहे तो निमंत्रण का आस नहीं करना बेटा, अच्छे जगह का आस नहीं करना, प्रसाद का आस नहीं करना। अपमानित भी करे, नीचे में भी बैठ के तो प्रवचन का लाभ अवश्य लेना। ये तैत्तिरीयोपनिषद का आदेश है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से मत चूको। जानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम हिर्या देयम संविदा देयम भिया देयम। बहुत आदेश दिए, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन से लगाव रखने का एक आदेश दिया गया। ये जो प्रवचन है ये जोड़ने का काम करता है।
प्रवचन जोड़ने का काम करता है, याद रखें। इसलिए प्रवचन के माध्यम से विभीषण राम जी से जुड़े, बाली श्री राम जी से जुड़े, इसका माध्यम है प्रवचन। आपका अध्यात्म इसका गवाह देने तैयार है। विभीषण से राम जी बोले, क्या सब सुधार के आए हो? भगवान के नजदीक सुधार चाहिए। स्नान करके 6 महीने पूर्व तमोगुनी भोजन को छोड़कर पवित्र भाव से आया, कुछ पुष्प, बेलपत्र, दुर्वादल, प्रसाद द्रव्य लेके आए हो विभीषण? विभीषण बोला, कहाँ, इसका तो अभाव है, मैं कुछ करके नहीं आया। कोई परहेज नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई त्याग नहीं, तो कैसे चले आए? कि मैं आपकी कथा, आपका प्रवचन सुनते सुनते आ गया हूँ। श्रवण सुजस सुनी आया, बस, और इसमें कुछ नहीं। अब कथा के लिए माथा बनाइए, भद्र होइए, उपवास पर रहिए, नाना प्रकार के नियम का पालन करिए, तब सत्यनारायण व्रत कथा सुनिए, तब जाकर के सप्ताह भागवत कथा सुनिए, तब जाकर के कोई कथा सुनिए। लेकिन प्रवचन में कितना छूट है, ये आदेश देता है कि माथे पर फूल रहे, फूल का बोझ रहे, तो भी राम नाम सत्य है। अब फूल के बदले लाश उठा लीजिए तो भी राम नाम सत्य। माता बहन दूर से सुनती होगी, आपके व्रत में बहुत परहेज की जरूरत है, लेकिन प्रवचन में किसी भी प्रकार की परहेज की जरूरत नहीं। विभीषण जैसा राक्षसी नेचर का, राक्षसी भोजन किया हुआ, राक्षस के कुल का दूध पी के बड़ा हुआ विभीषण, भगवान विष्णु के सुदर्शन का अवतार विभीषण, रावण के सौतेले भाई विभीषण, परमात्मा श्री राम के अंश से उत्पन्न विभीषण, ये बता रहा है कि मैं आपका सुना था इसलिए आ गया, आपके विषय में आपका जस सुन के आया हूँ। श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, अत्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रहे। माता जानकी अत्यंत दुखिया है, लेकिन प्रवचनात्मक ढंग से जो कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर से सुनाया, सीता का दुख उसी समय समाप्त हो गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। ज्यादा व्याख्या किए बिना मंच पर विराजित सभी महामहिम भागवत पुरुषों के बीच मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम दिल की मर्यादा अवश्य रखनी चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू के यहाँ बृहस्पतिवार और मंगलवार एक विशेष स्थान रखता है। यद्यपि चाहे कोई भी कौम हो, वो गलत आदेश नहीं देता है। हिंदू का पुराण अगर ये बताने तैयार है कि आप हिंसा न करें, आप किसी को कष्ट ना दें, तो क्या मुसलमान का कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये बताता है कि आप हिंसा करें, किसी को तंग करें? नहीं, कुरान शरीफ में भी आया, परवरदिगार ने मेमिनो से कहा, हे मेमिनो, पैगंबर साहब का आदेश है, किसी के दिल को दुखाने वाले को खुदा मुआफ नहीं करता है। ये नबी मोहम्मद का भी आदेश है। बताइए, कुरान में वाई विल हो, स्पीक विथ मी, पीटी मी, ओपन द डोर, ये बेगर डक्स बिफोर लैंग्वेज। बाइबल तो ये कहता है कि वाणी से भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। आप अपने बोली से भी किसी के दिल को न दुखावें। गुरु ग्रंथ साहब भी यही कहता है
कि कान्हा तप के गुलाबी फूल तोड़ आए, मित्र आदि बाग दी बिच्चा, नानक का नाम चढ़ती कलाम, कि बन जाए जिंदगी का कियो दस्तूर नानक। नानक ने अपने जीवन में, गुरु नानक देव अपने जीवन में किसी के दिल को नहीं दुखाया। आज वो अगरबत्ती का विषय बन गया, आरती का विषय बन गया। ये कोई नहीं कहता है कि किसी को कष्ट देनी चाहिए, लेकिन जाति को सताना भारतीय वाङ्मय में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा कुकर्म कहलाता है। मानव अगर मानव को सता दे, चिड़िया अगर चिड़िया को सता दे, सांप अगर सांप को सता दे, तो जाति को सताना कहलाता। मेरा एक निवेदन है कि जाति के जो उत्साह, उमंग, पर्व और त्योहार में जो पवित्र दिन हमारे पितरों ने, हमारे मनीषियों ने चयनित करके रखा है, उस दिन को अवश्य याद रखनी चाहिए। हमारे यहाँ बिहार के हुए खगोल शास्त्री, जिन्होंने सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण का साधारण दोलन काल से जी का मान निकाल करके और उस बिंदु को जल के साथ संबंध होने का तिथि निश्चित किया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी संयुक्त षष्ठी तिथि के शाम में और अष्टमी संयुक्त सप्तमी तिथि के सुबह अगर सूर्य के तरफ जल को गिराया जाए तो उसके उस किरण का, विटामिन डी का, उस अल्ट्रावायलेट किरण का ऐसा असर होता है शरीर पर कि निपुत्र को पुत्र हो जाता और रोगी निरोग हो जाता है। हमारे इस बिहार गौरव खगोल शास्त्री के सिद्धांत का हम बिहारी आज तक पालन करते आ रहे हैं और सबसे बड़ा पर्व छठ मैया को मान के करते आ रहे हैं। ये खोज हमारे बिहार के ही खगोल शास्त्री ने किया। बिहार के ही चाणक्य थे जिनके कौटिल्य शास्त्र को विश्व ने माना। मेरा एक निवेदन है कि हमारी इस भारतवर्ष में 2 दिन की अति मान्यता है, गुरुवार और मंगलवार। देखिए, पुनर्जन्मवाद के ग्रंथ को जब उल्टा के देखेंगे तो पुत्र का कामना करने वाला भी अगर गुरुवार के दिन कामना करता है तो उससे उत्पन्न पुत्र कुर्रा होता है, बौना होता है, अपंग होता है, रोगी होता है, समाजद्रोही होता है, शराबी होता है, वेश्यावृत्ति वाला होता है। गुरुवार के दिन पुत्र कामना पर भी रोक हमारे पुनर्जन्मवाद के ग्रंथ में। आज दिन कौन है? मंगलवार। हमारे हिंदू समाज में, भारत और नेपाल में मंगलवार का मान रखा जाता है। बहुत जगह मंगल मान रखता है, लोग दुकान नहीं खोलता है कि झूठ साँच उसमें बोलना पड़ेगा। बहुत पुरुष स्त्रियां मंगल व्रत करती हैं। मंगल आयु की रक्षा के साथ साथ शरीर को निरोग रखने वाला ये दिन है। इस दिन अगर हनुमान बाहु का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, या मंगलवार के दिन स्त्रियों को छोड़कर पुरुष अगर श्री हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाता है तो उनके वंश परंपरा की वृद्धि होगी। स्त्रियों को हनुमान जी के शरीर से आलिंगन करने का आदेश कोई भी ग्रंथ नहीं देता, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। स्त्रियों को हनुमान जी के चरण पर ही वस्त्र चढ़ानी चाहिए, फूल चढ़ानी चाहिए, हनुमान जी के चरण पर ही लड्डू अरहुल वगैरह चढ़ानी चाहिए। पुरुषों को हनुमान जी के शरीर से आलिंगन करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, मुकुट, सिंदूर, माला वगैरह धारण कराने का आदेश दिया। आज हनुमान जी का दिन है। आज की रात्रि में, दिन का तो समय अब विश्राम की ओर चले गए। दिन में तो हनुमान जी शिव रूप में थे और रात में वो हनुमान रूप में हो गए। यह सौभाग्य भारतवर्ष के, बिहार राज्य के, मुंगेर जिला के
संग्रामपुर प्रखंड के दुर्मट्टा पंचायत के सरौना बस्ती को अभी प्राप्त हुआ। कौन सौभाग्य कि दिन में शिव जी का यज्ञ और शाम के समय उनके विग्रह मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम सुनने का मौका। ये सबको आज उपलब्ध नहीं होगा, ये सबको उपलब्ध नहीं होगा। ये दुर्मट्टा पंचायत के सरौनावासी, दुर्मट्टावासी एवं बगल के इर्द गिर्द ग्राम के निवासियों को ये सुख प्राप्त हो रहा है कि आज हनुमान जी दिन में है शिव जी। शिव जी हैं, दिन में परमात्मा का अवतार होना था। दिन के आगमन के पहले ही सरवरी देवी निशा रानी भगवान महाविष्णु के चरण पर गिर पड़े। भगवान महाविष्णु जो विराट प्रभु है, जिनका अवतार रामावतार, श्री कृष्णावतार, ये विष्णु का अवतार नहीं है, ये महाविष्णु का अवतार। कुछ लोग समझता है कि विष्णु का अवतार रामावतार है, उनको रामचरितमानस का अध्ययन करनी चाहिए। रामचरितमानस में विष्णु का अवतार राम जी को नहीं बताया गया और माता जानकी को लक्ष्मी का अवतार नहीं बताया गया। जानकी के लिए तो श्री तुलसी बाबा ने करोड़ों पार्वती, करोड़ों लक्ष्मी और करोड़ों सरस्वती को जन्माने वाली क्षमता की एक देवी माना। कहा कि जासु अंश, यानी जिस सीता के अंश से जासु अंश उपजई गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिन जानकी के अंश से अनेकों लक्ष्मी, अनेकों पार्वती और अनेकों सरस्वती उत्पन्न होती है, वो है जानकी। ये लक्ष्मी का अवतार रहता तो कभी भी तुलसी बाबा ये चौपाई मानस में नहीं लिखते। वो महालक्ष्मी का अवतार है। कौन महालक्ष्मी? जिनमें जन्म देने की, पालन करने की और संहार करने की क्षमता है। लक्ष्मी केवल धन देने के लिए, लेकिन महालक्ष्मी उद्भव स्थिति, संहार कारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीतांग नतोहंग राम वल्लभा। वो जानकी है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत जोगी चित्तम हंतुं कृताप मनिषं मुनि हंस सेव्यं सम्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। ये साधारण नहीं है जानकी जी, जिनको जोगी लोग अपने हृदय में वास किए हैं। कैसा वास दिए? सीता जी के किशोरी रूप को बसा के रखते हैं। और राम जी जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटका हुआ है। विष्णु के रोए में ब्रह्मांड नहीं लटका है। इसलिए माता कौशल्या ने भगवान के प्राकट्य के समय भगवान के पूछने पर यद्यपि माता बताई कि तुम कहाँ था, लेकिन माता कौशल्या, पद्मक ऋषि की पुत्री कौशल्या, कौशलपुर नरेश की बेटी कौशल्या, वेद की एक शक्ति ज्ञान, ज्ञान का दूसरा रूप कौशल्या। ये कौशल्या बताती है कि अरे आप जो खड़े हैं ये तो महाविष्णु है, ये तो विष्णु नहीं है। आप तो वो हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद के, जो हमारे हृदय में विराजित रहे। वो तो वो हैं जिनके एक एक रोए में अनेकों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटका है। एक ब्रह्मांड में
एक विष्णु होता है, एक ब्रह्मांड में एक शिव होते हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते, एक ब्रह्मांड में एक गंगा, एक हिमालय, एक सूर्य, एक चंदा, और जिनके एक रोए में, एक बाल में, एक हेयर में 1 करोड़ ब्रह्मांड लटका है, तो समझिए कि 1 करोड़ विष्णु लटका है। वो विष्णु कभी राम नहीं बन सकते। बाबा ने दूसरा बार भी प्रमाण दिया। मां कौशल्या के सामने रसोई भवन से यानी किचन से पलना तक में 2 चेहरा देखने के बाद माता कौशल्या कुछ दिग्भ्रमित हो गई। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। दिख रावा माँ तू ही प्रभु, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या देखती है जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटका है, वही प्रभु हमारे पुत्र हो। विष्णु के पक्ष में बाबा सुंदर कांड में लिखते हैं, किसके द्वारा? वीर बजरंगबली के द्वारा। वीर बजरंगबली रावण के सभा में रावण के भ्रम को दूर करने के क्रम में बताते हैं कि हमारे प्रभु कौन है। रावण को भ्रम था कि विष्णु ही राम का रूप धारण किया है। तो श्री हनुमान जी संकल्पित होके प्रतिज्ञा करके प्रण करके बता रहे हैं कि मैं ये प्रण करके बोल रहा हूं कि सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी, शंकर सहस। एक शिव जी कौन के? शिव जी के यज्ञ में है, मैं भी शिव जी के यज्ञ में बोल रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखे राम कर द्रोही, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। शंकर सहस विष्णु अज, 1000 शंकर, 1000 विष्णु और 1000 अज